प्रसूता की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने निजी हॉस्पिटल में किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट, डॉक्टर हुआ चोटिल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पुलिस ने हॉस्पिटल से 5 लोगों को डिटेन कर मामले की जांच की शुरू। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के घंटाघर रोड स्थित भारत निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा करते हुए वहां मौजूद डॉक्टर से मारपीट कर दी और तोड़फोड़ कर दी। हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला शांत कराया। 5 लोगों को डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हंगामा और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजन मुकेश कुमार निवासी इंदौली सेपऊ ने बताया कि उसके छोटे भाई धर्मेंद्र जाटव की पत्नी 27 वर्षीय बबीता की 20 जनवरी को धौलपुर शहर के भारत निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। इसके बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी और वह घर पहुंच गई, लेकिन शाम को महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन वापस उसे भारत हॉस्पिटल लेकर आ गए, जहां से महिला बबीता को आगरा रेफर कर दिया गया। करीब 5 दिन यूपी के आगरा जिले के निजी हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद भी बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद परिजन बबीता को जयपुर लेकर गए, जहां जयपुर के एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका बबीता जाटव अपने पीछे 3 बेटी और 2 बेटे छोड़कर गई है, जिनमें से एक बेटा तो अभी नवजात है। प्रसूता की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित परिजन शुक्रवार की शाम को भारत हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। हॉस्पिटल मौजूद डॉक्टर अनित जायसवाल से जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली और 5 लोगों को डिटेन कर पुलिस थाने पर ले गई। मामले को लेकर डॉक्टर अनिल जायसवाल ने बताया कि हॉस्पिटल में मरीज की सर्जरी के लिए आया हुआ था। इसी दौरान कुछ 20 से 25 लोग आ गए। उन्होंने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में मेरे सर और हाथ पैरों में चोट आई है। मेरा आईफोन भी छुड़ाकर ले गए। मामले को लेकर कोतवाली थाना एसएचओ वीरेंद्र मीणा ने बताया कि भारत हॉस्पिटल में झगड़े की सूचना मिली थी। झगड़े की सूचना पर मैं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। वहां देखा 10 से 20 लोग थे जिन्होंने हॉस्पिटल में झगड़ा किया था। 5 व्यक्तियों को थाने पर ले आए हैं और मौके पर शांति है। मामले में जांच की जा रही है। जो भी परिवाद मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शाम को जरिए फ़ोन सूचना मिली कि भारत हॉस्पिटल पे कोई झगड़ा हुआ है। उस पर हम झगड़े की सूचना पर मैं स्टाफ के वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा तो कुछ व्यक्ति थे, 10, 20, 30 आदमी थे। उन्होंने हॉस्पिटल में झगड़ा किया तो उनमें से ले आए 4-5 व्यक्तियों को और मौके पर शांति है। मामले में को लेकर क्या किया गया? मामले को लेकर अभी कुछ नहीं, बस जाँच चल रही है। जो भी परिवार देंगे उस पर देख लेंगे दर्ज होगा तो। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल है और मैं यहाँ पे ऑन कॉल सर्जरी के लिए आता हूँ। अभी मैं एक पेशेंट की सर्जरी के लिए आया था। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तभी एक लंबे से कोई आदमी थे, पत्रकार अपने आप को बता रहे थे। वो आके यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करने लगे। हमने उन्हें समझाया भैया आप शांति से बात करिए, जो भी बातें बताइए। तो उनके साथ पीछे करीबन 20-25 लोग आ गए। हमें तो पता नहीं कौन थे वो, और उन लोगों ने सिर्फ आते ही मेरे साथ मारपीट करनी चालू कर दी। उसके बाद हमने काफ़ी बचने का कोशिश किया। मेरा मोबाइल भी था, आईफोन था, वो भी उन्होंने चुरा लिया है क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। जब से फ़ोन भी लगा रहे नहीं मिल रहा है। मेरे साथ काफ़ी मारपीट की है। देखिए मेरे हाथ में चोट है, सिर में चोट है और काफ़ी हाथ पैर में भी लगा है। तो मैं तो बहुत असुरक्षा में हूँ। भाई हमें कुछ पता ही नहीं है मामला क्या था। वो एक आए और बोले कि आपके यहाँ डिलीवरी हुई थी, फिर मरीज की डिलीवरी हो गई, फिर वो घर चला गया। घर जाने के बाद उसको जयपुर ले गए। किस कारण से मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। न मैं उस डिलीवरी में था, न मैं कुछ में था। मैं तो यहाँ अपने केस करने आया था। उल्टा वो मेरे पेट पड़े कि यही डॉक्टर है, ये करके मुझे मारने लगे। मेरा तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मुझे जबरदस्ती मारपीट की गई मेरे से। यहाँ बच्चा आई है पहले सरकारी में ले गए बसीनवाब को शुक्ला नाम उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताया, वहाँ ले जाओ। इन्होंने कहा नॉर्मल कर देंगे। 15,000 रुपये लिए पहले। 15,000 रुपये लेके फिर डिलीवरी शाम को हुई है, सुबह छुट्टी कर दी है। फिर इन्होंने 5 लाख रुपये मांगे। हमारी बाबू हम पे तो है नहीं। फिर जिन तो आगरा ले, फिर आगरा ने एम्बुलेंस करी एक, और एम्बुलेंस एक वसरी हरी हॉस्पिटल है उसमें भी पहुँचाए हैं। त्यागी छात्रावास निर्माण को लेकर 2 बच्चों में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में चल रही गोलियां और हो रहा है पथराव। एक युवक गोली लगने से हुआ था घायल। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धौलपुर जिले के न्यालगंज थाना इलाके में स्थित त्यागी छात्रावास पर निर्माण कार्य के दौरान गुरुवार को हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गोलियां और पथराव हो रहा है और एक आरोपी अवैध हथियार चलाता हुआ दिख रहा है। बता दें कि त्यागी छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर गुरुवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई थी। फायरिंग में विनोद पुत्र भागीरथ निवासी पाड़ी मरैना
पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णा जहांगीर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विवाद को लेकर त्यागी समाज के दूसरे पक्ष के लोगों ने एडिशनल एसपी से शुक्रवार को मुलाकात कर आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि 29 जनवरी को शाम करीब 5 बजे त्यागी छात्रावास के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे विनोद त्यागी पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। कुछ लोग अवैध हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और हमला किया। इस दौरान विनोद त्यागी के पैर में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले को लेकर निहालगंज थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि गुरुवार को औड़ेला रोड पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई थी। झगड़ा जमीन को लेकर हुआ था। जमीन त्यागी छात्रावास के नाम से है। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगड़े में विनोद कुमार के पैर में गोली लगी थी। घायल का मेडिकल मौका मुआयना कर पर्चा बयान लिए हैं और मामला दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। करीब 5:15 बजे औड़ेला रोड पर 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, उसके बाद फायरिंग हो गई। झगड़ा एक जमीन है जिसे त्यागी छात्रावास के नाम से जानते हैं, उस जमीन पे मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। फायरिंग हुई है। एक विनोद कुमार त्यागी नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसका आज ऑपरेशन कराया जा रहा है। मेडिकल करा दिया गया है। नक्शा मौका एवं बयान वगैरह लिए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजाखेड़ा पहुंची। भाजपा नेता हरचरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। परिवार को सांत्वना। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को सड़क मार्ग से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पहुंची। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता हरचरण सिंह जादौन के निवास पर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। राजे ने स्वर्गीय हरचरण सिंह जादौन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि भाजपा नेता हरचरण सिंह जादौन काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका गुरुवार को जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया था। हरचरण सिंह जादौन पूर्व जिला अध्यक्ष थे। वसुंधरा राजे के काफी करीब माने जाते थे। राजे कई बार उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए राजाखेड़ा भी आई थी। इस श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ वहां उत्तर प्रदेश विधायक रानी पछालिका, धौलपुर जिले के भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मनरेगा महिला कार्मिकों की ली बैठक, सुनी समस्याएं। धौलपुर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आरती सबरे ने धौलपुर जीके के बाड़ी शहर में मनरेगा कार्मिकों की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा योजनाओं में बदलावों पर चर्चा की और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। आरती सबरे ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, गरीब मजदूरों का रोजगार और सम्मान है। इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबरे ने कहा कि हम इस अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ेंगे, मनरेगा कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द कर्मचारियों का मानदेय भुगतान किया जाए और मनरेगा योजना को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर सीमा सिंगल, मंजुलता जैन, करिश्मा शर्मा एवं मनरेगा महिला कार्मिक मौजूद रहीं। युवाओं का युद्ध, नशे के विरुद्ध अभियान शुरू। धौलपुर जिले में बढ़ते नशे और युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए युवाओं का युद्ध, नशे के विरुद्ध अभियान को लॉन्च किया गया है। अभियान की पोस्टर लॉन्चिंग जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने की है। अभियान के आयोजक उज्ज्वल शर्मा ने बताया कि हमारी यह मुहिम पूरे जिले भर में चलाई जाएगी। साथ ही पूरे जिले में नशे के खिलाफ सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ कार्यक्रम भी किया जाएगा। अभियान के सह संयोजक अंकित कटारा ने बताया कि यह अभियान तकनीकी रूप से भी बहुत मजबूत है। लॉन्च किए गए पोस्टर पर एक QR कोड दिया गया है। इसे स्कैन करते ही कोई भी युवा अपने मोबाइल से ही नशा मुक्ति की शपथ ले सकेगा और उसे तुरंत एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस अभियान की जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने भी सराहना की और कहा कि इस जन जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा। अभियान की लॉन्चिंग के दौरान कार्यक्रम सचिव शैलेंद्र परमार, सोशल मीडिया प्रभारी मयंक शर्मा, अभियान सदस्य जितेंद्र माहौर आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर जिले में हमने नशे के खिलाफ एक अभियान लॉन्च किया है, जिसका नाम युवाओं के युद्ध, नशे के विरुद्ध जो कार्यक्रम है उसकी लॉन्चिंग जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की गई है। ये अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। साथ ही ये अभियान पूरी तरह से हाईटेक रहेगा, जहां युवा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकेंगे और हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी छोटे छोटे सेमिनार करेंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाए। बच्चों को पोस्टर संकेतों से समझाए सड़क सुरक्षा के नियम। धौलपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले के कोटपुरा स्कूल में गठित रोड सेफ्टी क्लब सदस्यों द्वारा यातायात संकेतों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सड़क सुरक्षा के सुनहरे नियमों की सीट बेल्ट, गति सीमा, ट्रैफिक संकेत, हेलमेट पहनना, जेब्रा क्रॉसिंग संबंधी प्रश्न क्लब सदस्यों द्वारा पूछे गए। प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने क्लब सदस्यों द्वारा बनाए गए यातायात संकेतों से
ट्रैफिक नियमों की जानकारी समुदाय में दिए जाने के साथ परिवारीजनों से दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाने तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने का आग्रह करने को कहा, जिससे सभी सुरक्षित रहे। रोड सेफ्टी क्लब प्रभारी धर्मवीर सिंह ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक जानकारी तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी विद्यार्थियों को दी। कार्यक्रम में कक्षा 9 के समूह के क्लब सदस्यों द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर निर्णायक व्याख्याता फेरन सिंह, महेंद्र सिंह एवं मतिवीर सिंह द्वारा उन्हें प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। रोड सेफ्टी क्लब सदस्यों ने लाल, हरी और पीली बत्ती पर चलने, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार के माध्यम से समझाया, जिसमें उपस्थित विद्यार्थियों ने रुचि ली। अंत में शिक्षक सुरेश चंद चौप सिंह एवं जगदीश बघेल ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रथम विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। एसपी कार्यालय सहित थानों पर मनाया शहीद दिवस। धौलपुर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर सहित जिले के समस्त पुलिस थानों पर भी शहीद दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में एसपी विकास सागवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर थानों में उपस्थित समस्त थाना अधिकारियों व पुलिसकर्मियों द्वारा राष्ट्रपिता की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया। उनके सत्य, अहिंसा एवं राष्ट्र सेवा के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। 4 दिन से कस्बे में पेयजल सप्लाई बंद, लोग परेशान। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में बीते 4 दिन से पेयजल सप्लाई बाधित बनी हुई है। बताया गया है कि चम्बल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन रास्ते में क्षतिग्रस्त होने के चलते समस्या गहरा गई है। रजौरा कला गांव के समीप नाला निर्माण के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से बसई नवाब कस्बे में सप्लाई के लिए टंकी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी ओर से कई बार पानी की समस्या को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन 4 दिन बाद भी पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है। ऐसे में समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीण अशोक त्यागी ने बताया कि गांव में आए दिन पेयजल समस्या बनी रहती है। करीब 4 से 5 दिन बीते गए, पानी की सप्लाई नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों की जरूरतमंद समस्या को लेकर विभाग के अधिकारी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सौरभ वर्मा समस्या को लेकर लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। चंबल परियोजना के एक्सईएन रामेंद्र लोधा से बात की गई तो बताया गया कि राजौरा कला ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे नाला निर्माण के दौरान चंबल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन टूटने से आसपास खाली जगह व खेत में जलभराव की स्थिति बन गई है। लेबर मौके पर है। पानी से दलदल की स्थिति होने के चलते जेसीबी बुलाकर शीघ्र मरम्मत कराते हुए पेयजल सुविधा बहाल कराई जाएगी। मैं अशोक त्यागी बसीनाव से। बसीनाव में पेयजल आपूर्ति लगभग 4-5 दिन से बाधित हो रही है। उच्च अधिकारियों से बात की गई, लेकिन उच्च अधिकारी कहते हैं कभी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूरा गांव पानी के लिए जूझ रहा है। पेयजल का एकमात्र स्रोत ये पानी की टंकियाँ हैं, वो भूमिगत जल स्टोर बिल्कुल शून्य है। तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि बसीनाव की जो पेयजल आपूर्ति जो रोजाना गड़बड़ा जाती है उसको सही तरीके से और सुचारू बनाया जाए। तो कहीं शिकायत की क्या आपने? हाँ, उच्च अधिकारियों से मैंने अवगत भी कराया था। वो कह रहे थे कि लाइन सही हो रही है, किसी दिन डीपी फूक जाती है, कहीं रोजाना नई नई समस्या आ जाती है। पेयजल आपूर्ति रोजाना बाधित हो रही है। बसेड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी मुख्यालय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को अभिभाषक संघ बसेड़ी के अध्यक्ष मनोज शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बसेड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सृजित किए जाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। वर्तमान में बसेड़ी उपखंड के अधिकांश मुकदमों की सुनवाई बाड़ी न्यायालयों में होती है, जिसके कारण परिवादकारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि बसेड़ी उपखंड के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर है। ऐसे में पक्षकारों को बार बार बाड़ी जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अधिक बर्बादी होती है। साथ ही बसेड़ी उपखंड में अन्य उपखंडों की तुलना में मुकदमों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरल, सस्ता और सुलभ न्याय बसेड़ी उपखंड की जनता को उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार एवं उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बसेड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित किया जाए। इसके लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराकर उच्च न्यायालय को सकारात्मक रिपोर्ट भेजी जाए। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन अध्यक्ष बसेड़ी मनोज शर्मा, एडवोकेट राजवीर परमार, अमर सिंह, विनोद परमार, रामदीन एवं दिलीप शर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। ये एक हमारे डीजे कोर्ट से एक पत्र आया है। हमने मांग की थी मतलब एडीजे कोर्ट के लिए, उसके लिए जगह अलॉट होनी है सर। तो जगह के लिए एजू साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी बार रूम के लिए और एडीजे कोर्ट के लिए हमें जगह अलॉट कर
और रामपुर में जगह उपलब्ध है सर, वहाँ पे तहसील के पास उपलब्ध कराई जाए ताकि हम वहीं हमारे लिए सुविधा हो सके। रेडी कोर्ट आ जाए बसेड़ी में और न्याय की मतलब एक समाज को, पीड़ितों को न्याय मिल सके और सहज एक ही जगह उपलब्ध हो सके, सुलभ हो न्याय। महात्मा गांधी को याद कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। धौलपुर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस का आयोजन रामधुन एवं गांधी के प्रिय भजनों की गूंज के साथ आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा गांधी के प्रिय भजनों तथा रघुपति राघव राजा राम आदि का गायन किया गया। शहीद दिवस के आयोजन पर रामधुन का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीरा मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह, तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजकुमार मीणा, संयोजक गांधी दर्शन समिति धर्मेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में 2 मिनट का सामूहिक मौन धारण कर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन गोविंद गुरु ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित स्कूल की छात्र एवं छात्राएं, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। घने कोहरे में लिपटा धौलपुर, अलाप के सारे सर्दी से निजात पाने में लगे लोग। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिन से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद ठंड में और इजाफा हो गया है, जिससे इस समय हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार पड़ रहे घने कोहरे ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। हाईवे पर वाहन चालक गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। 3 दिन से सूर्य भगवान के लोगों को दर्शन दुर्लभ हो गए। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का सहारा लेने के साथ लकड़ियां जलाकर अलापत तापते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहन चालक लाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे और शहर की प्रमुख सड़कों पर दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। ठंड के चलते शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बेहद जरूरी काम होने पर घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग पूरी तरह से अपने आप को ढककर निकल रहे हैं। वहीं गरीब और बेसहारा लोगों के साथ साथ आश्रित जानवरों की हालत भी बेहाल बनी हुई है। कुष्ठ रोग दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। धौलपुर जिले में कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर शहर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करना, इसके लक्षणों की पहचान कराना तथा समय पर इलाज के महत्व को बताना रहा। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक शामिल हुए। रैली का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के निर्देशन में किया गया। इस मौके पर BCHO सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, आशा सहयोगिनी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। यहाँ पोस्टर, बैनर और नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कुष्ठ रोग कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान कर समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की, त्वचा पर सुन्नता, सफ़ेद धब्बे या घाव दिखाई देने पर तुरंत नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। रैली के दौरान यह भी संदेश दिया गया कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव ना करें, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग करें। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोग का इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। रैली को देखकर शहरवासियों ने रुचि दिखाई और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी जागरूकता गतिविधियों से कुष्ठ रोग के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। शनिवार को जिले के कई फीडरों की बंद रहेगी बिजली। कई इलाकों की 7 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर के 220 kV GSS धौलपुर पर 160 MVA मैक BBL ट्रांसफार्मर के मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण 31 जनवरी शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 31 जनवरी शनिवार को 220 kV GSS धौलपुर, 132 kV GSS पनिया, रीको, मरैना एवं राजाखेड़ा से निकलने वाले 33 kV सैपो के सैपो बसई नवाब एवं तसीमो, 33 kV बागचौली से बगचौली खार, 33 kV जाटौली के जाटौली, 33 kV नधौरा के नधौरा क्षेत्रों की सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा 33 kV बसईडांग के सरानी खेड़ा करीमपुर एवं जाकी, 33 kV कोलारी के कोलारी, 33 kV मड़ाभाऊ
के मड़ाभाऊ एवं 33 केवी मरेना के मरेना क्षेत्रों की दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी प्रकार 33 व 11 केवी सब स्टेशन सरानीखेड़ा पर मरम्मत व रखरखाव कार्य होने के कारण 31 जनवरी को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कनिष्ठ अभियंता STM ग्रामीण जयपुर डिस्कॉम धौलपुर पवन कुमार मीणा ने बताया कि 11 केवी फीडर सरानीखेड़ा बसई सामंता चैनपुरा बिशनौदा एवं सरेखी का पुरा इत्यादि संबंधित क्षेत्रों की 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।